Good morning everyone. This is our Hindi class for class 9th. हमने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमारी हिंदी की व्याकरण की जो किताब है पंखुड़ी का पार्ट 14 विशेषण शुरू किया था। ठीक है, हमने उसमें देखा था कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा स्थान या वस्तु की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, या हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। फिर हमने देखा था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। फिर हमने अपना सबसे पहला भेद गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार को बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये सब निम्न शब्द जो थे पढ़े थे और इनको रीड किया था। फिर हम संख्यावाचक विशेषण डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा जो शब्द संज्ञा के स्थान या संज्ञा या अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, हमें इनके नाम से ही समझ आ रहा है ना, संख्यावाचक और गुणवाचक। अब हम देखेंगे कि संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक शब्द कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या बोला गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कि वे शब्द जो निश्चित संख्या, निश्चित यानी जिस कोई एक नंबर है उसको हम बता सकते हैं कि यह कितना है। ठीक है, वह निश्चितवाचक संख्या में आता है। जैसे सोहन के पास 5 रुपये हैं, तो 5 हम गिन सकते हैं, अच्छे से पता है, निश्चित है। रोहन ने 1 दर्जन केले खरीदे, तो 1 दर्जन भी हमें पता है कि कोई वेट होता है, तो इसलिए ये क्या है? निश्चित है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक जो है इसके खुद के भी 6 भेद होते हैं। पहला हम देखेंगे क्रमबोधक। क्रमबोधक में क्या आता है? पहला, दूसरा, छठा, 25वां, 100वां आदि, यानी जो हमारी सादी संख्या होती है वो हमारी क्रमबोधक में आती है। सेकंड हमारा आएगा गणबोधक। गणबोधक विशेषण में क्या आएगा? 2, 4, आधा, सवा, 3, चौथाई आदि। तो गणबोधक यानी जो हमारी क्रमबोधक के बीच की संख्या होती है, जैसे पहले और दूसरे के बीच में आएगा 4.25 है ना, 1.25, 2.25 है ना, 1.5 को हम बोलते हैं ना 1 और 1 और आधा। तो क्रमबोधक के बीच में हमारी कौन सी आती है? गणबोधक, जो मतलब पूरी नहीं होती है लेकिन, है ना, पूरे में से उसका कुछ हिस्सा, 2, 4, आधा, सवा, 3 है ना, चौथाई या फिर 3.25। ठीक है, आदि। तीसरा हम देखेंगे आवृत्ति बोधक। तीसरा क्या है? आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक में कौन कौन से शब्द आएंगे? दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना। आवृत्ति यानी, आवृत्ति शब्द का अर्थ होता है बढ़ाकर बोलना, है ना, बढ़ाकर। आवृत्ति यानी कितना बढ़ा हुआ है। जैसे अभी कोई चीज़ 10 है और वो 20 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? दुगनी हो गई। 30 हो गई तो क्या बोलेंगे? तिगुनी हो गई। तो इस तरीके से जो शब्द आते हैं उनको क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोधक। दुगुना, तिगुना, चौगुना और 10 गुना। आगे चौथा इसका भेद हम देखेंगे प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में क्या आएगा? प्रतिदिन, प्रतिमाह, 1-1, 4-4 आदि। तो प्रत्येक बोधक क्या होता है? मतलब जब एक एक दिन को गिन रहे हैं, प्रति चीज़ को, जैसे प्रतिदिन, प्रति माह, हर महीना 1-1 या फिर 4-4। पांचवा हम इसका बोध देखेंगे समुदायवाचक, समुदायवाचक। ठीक है, समुदायवाचक क्या होता है? किसी समूह को जब हम बोलते हैं, है ना, जैसे जो सोल्जर्स का, यानी जो सोल्जर्स का समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? आर्मी, है ना। झुंड, भीड़ को हम बोलते हैं ना, भीड़ या झुंड। कक्षा, जिसमें बच्चे सब एक साथ पढ़ते हैं उसको कक्षा बोला जाता है। खेलने वाले बच्चों की जो ग्रुप होता है उसको टोली बोलते हैं, आदि।
समुदायवाचक यानी किसी ग्रुप को जो नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है कि किसी समुच्चय को, किसी चीज़, कोई वेट है, ठीक है, किसी चीज़ को नाम दिया जा रहा है, जैसे दर्जन, जोड़ा, शतक। समुच्चय बोधक यानी कि हम कह सकते हैं किसी वेट को या किसी चीज़ का एक साथ ग्रुप बना दिया, ठीक है। दर्जन, अब जैसे जब 12 के कुछ मिलती हैं चीज़ें तो एक दर्जन मिलता है। कोई भी आइटम जब 12 मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दर्जन। जोड़ा यानी टूब, है ना, दो चीज़ें एक साथ, पेयर। और शतक यानी 100 साल का समय। तो अब हमें वापस देखेंगे, संख्यावाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या बताई जाती है, इसके खुद के 6 भेद होते हैं, ठीक है। क्रमबोधक, गणबोधक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक, समुदायवाचक और समुच्चय बोधक। अब हम देखेंगे इसका दूसरा भाग, अनिश्चय संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि जिसमें संख्या जो होती है वह अनिश्चित होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है। जो संख्या किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाती है या नहीं करवाते, उसे हम उन्हें अनिश्चितवाचक, मतलब जो किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जैसे विद्यालय में कई छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, तो कई आते हैं मतलब कोई संख्या तो नहीं है, मतलब अनिश्चित में हम गिन नहीं सकते, ठीक है। सभा में हजारों लोग पहुँचे, यानी कि वो इतने सारे थे कि हम उन्हें गिन नहीं पाए। तो जिस चीज़ को गिन नहीं सकते वो किस में आएगी, अनिश्चित में आएगी। कई, हजारों, कोई, कितना, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्या। तो संख्यावाचक विशेषण खुद एक भेद है जिसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण खुद 6 प्रकार का होता है, क्रमबोधक, गणबोधक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक, समुदाय बोधक और समुच्चय बोधक, ठीक है। निश्चित बोधक में हमें संख्या का ज्ञात होता है और अनिश्चित संख्यावाचक में हमें संख्या का ज्ञात नहीं होता है। अब हम हमारा तीसरा भेद देखेंगे, परिमाणवाचक। परिमाण शब्द का अर्थ होता है कोई नाप या तोल। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो किसी क्या कहते हैं, परिमाण, किसी चीज़ की मात्रा का बोध कराता है। जैसे पापा 5 किलो आटा लाए, तो आटा कितना था, 5 किलो। तो ये एक मात्रा है, कोई मतलब किसी चीज़ का वेट है, तो उसको हम परिमाण बोलते हैं, कोई नाप या तोल। माँ 2 किलो सेब लाई। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, निश्चित परिमाणवाचक यानी कुछ जिसमें निश्चित होता है, यानी कि जिसकी संख्या हमें पता चलती है, जिसे हम गिन सकते हैं या तोल सकते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 6 मीटर कपड़ा, 3 किलो दूध, 5 तोले चांदी आदि। तो ये सब क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं या तोल सकते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा हैं। जैसे जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण होने का बोध करवाते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा अचार, कई किलो चावल, गजों जमीन, कई तोले सोना। यानी कि निश्चित और अनिश्चित में सबसे बड़ा यही फर्क होता है कि निश्चित में हम गिन सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन अनिश्चित में हमें संख्या का प्रॉपरली ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी किसी चीज़ की मात्रा का, किसी की तोल का ज्ञान होना, जो खुद 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो भी विशेषण सर्वनाम या संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम का मतलब हम सब अच्छे से समझते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाता है और फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, यह बच्चा, वह लड़की, है ना।
तो आदि। तो यहाँ पे बच्चा और लड़की क्या है, एक तरीके से विशेषण के रूप में है। तो जब अगर विशेषण पहले आ जाता है तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। इन्हें संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो हम सार्वनामिक विशेषण को दो और नामों से जानते हैं, यानी कि संकेतवाचक और निर्देशवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखेंगे हम यहीं पे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सीधी बात है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं वो सर्वनाम है। यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है तो संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग के कारण होने के कारण सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब कि कोई सर्वनाम अगर संज्ञा से पहले आ गया तो वह सार्वनामिक विशेषण है, और अगर वो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है तो वह सर्वनाम ही है। जैसे यह लड़की सुंदर है, तो यह क्या है, पहले आया है, और लड़की जो है संज्ञा है वो बाद में है ना। यह क्या है, सर्वनाम, वो पहले, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। यह सुंदर है, तो ये सिंपल सर्वनाम है क्योंकि इसमें कहीं भी विशेष संज्ञा नहीं है। उधर घर का बगीचा बड़ा है, तो घर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। उसने मुझे 100 रुपये दिए थे, तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि उसने जो है सर्वनाम है और इससे पहले इसके बाद भी कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए यह सर्वनाम है। यानी सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में यह अंतर होता है कि सर्वनाम के बाद विशेषण नहीं आता, और जब किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा नहीं आती, लेकिन अगर किसी सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारे हैं विशेषणों की तुलना, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप विशेषण के सारे भेद पढ़िए और उसके बीच में अंतर करना सीखिए। थैंक यू।